8 साल से गर्भवती रहने के बाद भी रीना का बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसकी हालत देखकर परिवार उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले गया। जब डॉक्टर अर्जुन ने उसकी जांच शुरू की तभी एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। रीना के पेट में मौजूद बच्चे ने इतनी जोर से हरकत की कि डॉक्टर का स्टेथोस्कोप टूट गया। कमरे में मौजूद सभी लोग डर गए। कुछ ही देर बाद रीना का पेट अजीब तरीके से हिलने लगा, जैसे अंदर कोई जीव नाच रहा हो। डॉक्टरों ने तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया, लेकिन अचानक रीना दर्द से चिल्लाने लगी और एक चाकू उठाकर बोली, मेरे पेट में इंसान नहीं, एक राक्षस है। इसे जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दो, नहीं तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टरों ने उसे शांत करने के लिए दवा दे दी और प्रसव शुरू कर दिया। तभी उसके शरीर से तेजाब जैसी एक खतरनाक तरल चीज बाहर निकली, जिससे एक नर्स की आंखें जल गईं। इसके बाद अचानक 2 भयानक पंजे बाहर निकले और वहाँ मौजूद एक युवती माया को पकड़कर जमीन के नीचे खींच ले गए। माया करीब 2.5 साल बाद किसी तरह वापस लौटी, लेकिन उसने देखा कि वह खुद गर्भवती हो चुकी है। डरकर उसने अपने पिता महेश को सब कुछ बताया, लेकिन महेश ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा और कहा कि उसे इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। कुछ महीनों बाद महेश अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गया। प्रसव के दौरान माया ने एक विशाल केकड़े जैसे जीव को जन्म दिया। उसी समय अस्पताल की लाइटें झपकने लगीं और जमीन फट गई। उसमें से एक सींग वाला डरावना राक्षस बाहर निकल आया और उसने अस्पताल में तबाही मचा दी। महेश को समझ आ गया कि उसकी बेटी किसी देवता की नहीं, बल्कि एक भयानक शैतानी जीव की माँ बन गई है। उसने कुल्हाड़ी उठाकर उस जीव को मारने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अपने पिता की मौत देखकर माया टूट गई। उसने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और अपने नवजात राक्षसी बच्चे को मार दिया। तभी वह विशाल राक्षस उसके सामने आ गया, लेकिन उसने माया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। यहीं इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी का अंत हो जाता है, जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वह राक्षस था कौन और उसने माया को क्यों छोड़